हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने जो चीज़ ली है दैट इज़ आज का जो हमारा डीआई है वो है प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड। ठीक है, तो किस तरीके से मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। टुडेज डीआई इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बेसिक्स डीआई मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले हम बेसिक्स को कवर करेंगे एंड उसके बाद हम डिफ़िकल्ट डीआईस पे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं वो आपने सीखना है अच्छे से। और प्रायर टू दैट आपने प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक्स होते हैं वो ज़रूर अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो पहले आपने बेसिक्स करने हैं अरिथमेटिक के एंड देयर आफ्टर फिर आपने डीआई देखनी है, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगी। बट स्टिल मैंने ये ट्राई किया है कि अगर आपको बेसिक्स में थोड़ी सी दिक्कत भी है तब भी आप इस डीआई के थ्रू उन बेसिक्स की रिवीजन कर सकें। राइट, सो आइए विदाउट हैविंग एनी फर्दर ड्यू हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एस्पिरेंट्स, आज हमारे पास जो डीआई है दैट इज बेस्ड अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइन ग्राफ गिवन शोज बिलो द सेलिंग प्राइस एंड रुपीस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर ए बी एंड सी इन 4 डिफरेंट ईयर 2016, 17, 18 एंड 19 फॉर अ शॉपकीपर। सो नाउ हियर हमें सेलिंग प्राइस का डेटा दे रखा है। ठीक है, वी हैव गिवन सेलिंग प्राइसेस ऑफ 3 डिफरेंट रेफ्रिजरेटर्स ए बी एंड सी। राइट, तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डायरेक्टली। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 24% इज गिवन ऑन द रेफ्रिजरेटर सी सोल्ड इन 2018। राइट, तो सी है एंड 2018 का डेटा कितना है यहाँ पे 19,000। ठीक है, तो सी का सेलिंग प्राइस, ठीक है, 2018 में कितना है दैट इज 19,000, क्योंकि जो प्रत्येक बार है वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रही है। 11, 12, 13, 14, 15, सिमिलरली 16, 17, 18 एंड 19, यहाँ पे कितना गिवन है 19। और ये है सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस कब आया, जब मार्क प्राइस के ऊपर 24% ऑफ किया तब ये आया जाके कितना 19,000। इट मीन्स अगर मार्क प्राइस 100% होगा तो 24% लेस ये कितना होगा 76 होगा। राइट, यस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 76%। सो एंड MP टू CP इन 2018 इज 5:3। ठीक है, और MP से CP की रेशो जो है वो हमारे पास गिवन है कितनी है 5:3 ऑन द सेम ईयर। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। सो नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट अलाउड एंड द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सी इन 2018। तो मेरे को डिस्काउंट और प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का डिफरेंस बताने के लिए मेरे को सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मार्क प्राइस फाइंड आउट करेंगे, मार्क प्राइस से फिर हम कॉस्ट प्राइस तक चलेंगे। राइट, तो मार्क प्राइस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 19,000 डिवाइड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करके मेरे पास क्या आ जाएगा मार्क प्राइस। राइट, सो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। सो 76, राइट, तो 76 4 से कट सकता है, 4 1 4, 4 9 36, 4 से गया 25 टाइम्स, 19 से गया कितने पे 1000 टाइम्स, तो ये कितना होगा 25,000। राइट, तो मार्क प्राइस मेरे पास आ गया 25,000। नाउ मार्क प्राइस टू CP रेशियो इज गिवन हाउ मच 5:3। नाउ इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3, इट इज 15,000। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट सो अर्ली, सबसे पहले क्या करेंगे 25,000 डिवाइड बाय 5, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 3 की वैल्यू चाहिए, तो जब 3 की वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो नाउ देखिए कॉस्ट प्राइस 15,000 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 19,000। कितने का प्रॉफिट हो गया 4,000। राइट, तो दिस वुड बी द प्रॉफिट। क्लियर, एंड द डिस्काउंट दैट इज गिवन 25,000 था, 25,000 से लेके हम चीज कितने पे बेच रहे हैं, 25,000 का मार्क प्राइस था, हम कितने की चीज बेच रहे हैं 19,000, तो डिस्काउंट कितने का हो गया हमारा 6,000 का। तो 6,000 और 4,000 का डिफरेंस कितना निकल गया मेरे पास 2,000। सो ऑप्शन सी
would be the right answer for this question. Clear? तो इसी को कहते हैं डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक पता होना चाहिए, राइट? आपको अरिथमेटिक के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, परसेंटेज, एवरेज। आपको पहले ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देयर आफ्टर आपको डेटा अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे परसेंटेज का रूल अप्लाई किया था, ठीक है, कि वट एवर इज रिक्वायर्ड इज टू बी मल्टीप्लाइड। अगर आपको परसेंटेज या रेशो या एवरेज या प्रॉफिट लॉस किसी भी अरिथमेटिक के टॉपिक में दिक्कत आती है, यू जस्ट सिंपली हमारे चैनल का नाम लिखिए और उस टॉपिक को सर्च करिए। आपके सामने वो वीडियो जितनी टाइप्स में होंगी वो सारी अवेलेबल हो जाएगी, राइट? आपको मल्टीपल टाइम्स वो देखना है, अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं, देयर आफ्टर आपको डीआई अटेम्प्ट करनी है। अदरवाइज आपको ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है, राइट? तो मैं एक बारी फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या किया हमने। हमारे पास सेलिंग प्राइस का डेटा गिवन है, सेलिंग प्राइस से हम मार्क प्राइस की तरफ गए, मार्क प्राइस हमने कैलकुलेट किया, मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो गिवन थी, वहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया। जैसे ही कॉस्ट प्राइस आया वैसे ही सेलिंग प्राइस के साथ हमने कोरिलेट करके यहाँ पे हमने प्रॉफिट जितना था वो लिखा, राइट? प्रॉफिट भी आ गया, मार्क प्राइस हमारे पास ऑलरेडी आ गया हुआ था। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? डिस्काउंट का। और हमें यही पूछा हुआ था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट अलाउड एंड द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सी इन 2018, राइट? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट? सो in this question find the average selling price of refrigerator A in all the given years। तो मेरे को यहाँ पे एवरेज निकालना है ए का, ठीक है? तो यहाँ पे 16,000, ठीक है? नेक्स्ट इज 25,000, राइट? 25,000, राइट? नेक्स्ट इज 15,000, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज 22,000, ठीक है? यहाँ पे ये 22 ही लग रहा है, सो लेट अस अज्यूम इज अदर 22,000, ठीक है? सो 5, 5, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78,000, ठीक है? मस्ट बी डिवाइडेड बाय कितने साल हैं? 4 ईयर्स, राइट? तो 4 1 टाइम्स 4, 3, 4, 9 द 36, 4 5 टाइम्स, सो 19,500 व्हिच इज ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एवरेज की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू कैलकुलेट सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? ये क्या होता है? ये आपके पास एवरेज होता है, ठीक है? यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एवरेज एंड द फॉर्मूला थ्रू व्हिच वी कैन फाइंड आउट द एवरेज। जस्ट हम उसी से कैलकुलेट कर सकते थे इसको, राइट? तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर सी, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर सी इन 2018। सी जो है वो ये है एंड 2018 में सी कितना है? 19,000, 19,000, राइट? एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर ए इन 2017, ए 2017 ब्लू है, दैट इज 25,000, ठीक है? दोनों की मेरे को रेशो निकालनी है, दैट इज 19:25, ठीक है? सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, ठीक है? देखते ही हो जाता है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को तो पेन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस जस्ट देखना था, ऑब्जर्व करना था, ऑप्शन टिक मारना था और आगे चलना था, राइट? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ईयर सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर वाज लोएस्ट, ठीक है? तो हमें लोएस्ट बताना है, ठीक है? तो लेट अस से 2016 का डेटा कैलकुलेट करते हैं। हमें सभी का बताना है, ठीक है? तो इट इज 26,000, ठीक है? 26,000, यहाँ पे कितना है? 22, ठीक है? और यहाँ पे कितना है? 16, राइट? 2017 का देखें अगर, 2017 में कितना है? 32, यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना है? 14, राइट? और 2018 का डेटा देखें यदि, तो ये बनेगा मेरे पास 29 और यहाँ पे ये कितना बन रहा है? 19 और ये कितना बन रहा है मेरे पास? 15। और 2019 का डेटा देखें तो यहाँ पे बन रहा है 26, 27, 28 एंड यहाँ पे 22 और यहाँ पे 15, 16 एंड 17,
ठीक है, तो क्लियरली तकरीबन तकरीबन इन दोनों के बीच में से कोई आंसर होने वाला है, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट 6 6 12 12 2 14 4 5 6 64, ठीक है। यहाँ पे ये तो ज़्यादा लग रहा है, 5 4 9 10 11 3 4 5 6 7 71, ऑफ कोर्स ये ज़्यादा ही है, ठीक है। 18 18 5 23 4 5 6 63, ठीक है। और यहाँ पे 7 8 9 17 4 5 6 67। अब देखिए सबसे लोएस्ट कौन सा है, ईयर 2018, ठीक है। तो सारे रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा कम किस में थे, इसी में थे, ठीक है ना। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जस्ट कुछ नहीं करना होता, ऐड ऑन करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपकी एडिशन होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलें आगे। Selling price of refrigerator A in 2018 is approximately what percent of selling price of refrigerator B in 2019? Selling price of refrigerator A, right? तो रेफ्रिजरेटर ए का सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें, दैट इज गिवन है 16,000, राइट। ए इन 2018, यस 2018 का लेना है हमें, राइट। तो 2018 में ए जो है वो कितना है हमारे पास, दैट इज 15,000, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट सर, बी इन 2019, बी का 2019 निकालना है, 15 16 एंड 17, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुझे कैलकुलेट करना है 1500 डिवाइड बाय 70, व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर ए इन द ईयर, हाँ। तो बेसिकली यही डेटा है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो ये 80 से तो ऊपर ही है, राइट। तो 17 8 टाइम्स 8 5, ये क्या बनेगा 136, ठीक है। 136 136 और 50 में कितने का डिफरेंस हुआ, 140 का। तो तकरीबन तकरीबन 88% के आसपास दिख रहा है, यस। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो बेसिकली ये वाली जो डीआई थी वो बेसिकली आपकी 5 से 7 मिनट्स, 5 टू 7 मिनट्स मैंने ज़्यादा बोल दिया। आपकी ये डीआई जो है वो एग्जामिनेशंस में तकरीबन तकरीबन 3 टू 4 मिनट्स की डीआई थी, जिसमें से बेसिकली 3 टू 4 क्वेश्चंस जो थे वो सिर्फ ऑब्जर्वेंस के क्वेश्चन थे, जिसमें 10 से 15 सेकंड्स में ही आपका आंसर हो जाता है। बिकॉज़ यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है? वी नीड टू एक्सप्लेन हाउ क्वेश्चन कैन बी डन, बट वन्स यू हैव रीच्ड योर एक्यूरेसी, आपको क्या करना है? अगर आपने एक्यूरेसी अपनी मास्टर कर ली है, देन यू नीड टू वर्क ऑन स्पीड ओनली। तो आपके पास सिर्फ स्पीड बची है जहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है? सबसे पहले आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, एक्यूरेसी मेंटेन होगी तो आप स्पीड जितनी जल्दी कर सके क्वेश्चन में वो करना है, ठीक है? एक ही क्वेश्चन था जिसमें तकरीबन 1 मिनट तक का टाइम लग सकता था, ठीक है? बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो 10 सेकंड्स, 12 सेकंड्स, 15 सेकंड्स इससे ऊपर नहीं थे, ठीक है? तो 3 मिनट के अंदर ये डीआई जो है वो डूएबल थी, ठीक है? तो अगर आपको प्रीलिम्स में ऐसी डीआईज़ आती हैं, राइट? तो आपको अवॉइड नहीं करनी है और आपको डीआई डेफिनिटली करनी है। 3 मिनट्स में अगर आप 3 डीआई भी आ रखी हैं तो 9 मिनट्स में आपकी 3 डीआई कंप्लीट हो जाती हैं। इट मीन्स 15 क्वेश्चन्स आपके हो जाते हैं 9 मिनट में, राइट? तो 9 मिनट्स में अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिए तो बचे कितने? 15 ही बचे, और टाइम आपके पास 11 मिनट्स है, ठीक है? उसमें सिम्प्लिफिकेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो और जल्दी करी जा सकती है। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग, प्लॉटिंग कर सकते हैं, और विदाउट प्लानिंग एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? प्लानिंग करना है सबसे पहले कौन से टॉपिक करने हैं और उन टॉपिक्स पे आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा अच्छी है, राइट? हर व्यक्ति की अलग-अलग स्ट्रेंथ, वीकनेस होती है, किसी को अरिथमेटिक अच्छा लगता है, किसी को डीआई सिम्प्लिफिकेशन और क्वाड्रेटिक आसान लगती है, ठीक है? तो उस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हुए प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम में बैठिए, राइट? बट विदाउट प्लानिंग नहीं जाना है, ठीक है? एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, ठीक है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये वाला टारगेट नहीं होता है तब मुझे क्या करना है, ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू डीआई।